नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं क्लास के इतिहास के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 103 प्रश्न का उत्तर दिए गए हैं, और अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो अंत में लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसमें से जो भी जिस प्रश्न का आंसर अगर आपको आता है उसका कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? नक्सलवाद, राजस्व, प्रेस और शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, नस्लवाद। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो यहाँ है ऑप्शन 1890, 1892, 1915, 1916। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1916। तो हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 12 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, 12 फरवरी 1930, 12 अप्रैल 1930। इस सब में से जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आपको पता है तो इसका कमेंट करके आप बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सेकंड में आ गया है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 मार्च 1930। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ किया? भारत में, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और पुर्तगाल। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1870, 1875, 1893 और 1898। तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1893 में। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? केसरी, मराठी, यंग इंडिया और बंगाली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यंग इंडिया का। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ लिखा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1913, 1919, 1915, 1921। तो इसमें जो भी करेक्ट आंसर अगर आपको आ रहा है तो उसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो लिखा, किनके अनुसार पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर? यहाँ ये गलत हो गया है, अनुरोध यहाँ होना था। किसके अनुरोध पर यहाँ महात्मा गांधी होना चाहिए? महात्मा गांधी चंपारण आए। राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उसके बाद है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? नमक कानून जो था उसको कब भंग किया था? ऑप्शन है 2 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 31 अक्टूबर 1929 और 31 दिसंबर 1929। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। लिखा हुआ है, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा स्थान चुना? बम्बई, सूरत, डांडी, दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डांडी नामक जगह जो गुजरात में है। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 नंबर है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14,
अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह आंदोलन। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन। और यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन बना है, हिंद स्वराज का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15 नंबर है चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 है चौरी चौरा। चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा नामक जो जगह है ये वर्तमान में किस जगह किस राज्य में है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जो अभी उत्तर प्रदेश में है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 और सभी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। तो हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि होगा? किसने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और लाला लाजपत राय। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को केसर ए हिंद का उपाधि दिया गया था। तो पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। और ये भी पूछ सकता है कि केसर ए हिंद का उपाधि किसे दिया गया था? तो ये याद कर लेंगे महात्मा गांधी को। तो हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किन समिति का गठन किया? हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हंटर समिति का। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का, तो 21 नंबर यहाँ है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 22 नंबर है रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1908, 1909, 1919, 1920। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 1919 हो जाएगा। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? काला बाजारी रोकने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, क्रांतिकारी गतियों पर अंकुश लगाने के लिए, शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रांतिकारी जो उस समय के लोग थे उनके गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ है रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुआ? 6 अप्रैल 1919, 8 अप्रैल 1918, 10 जनवरी 1919 और 19 जनवरी 1919। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 25, तो यहाँ लिखा हुआ है साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1919 में, 1921 में, 1927 में, 1928 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। उसके बाद साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन, लॉर्ड माउंटबेटन, श्रीमती एनी बेसेंट, जॉन क्रिप्सन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन नंबर 26 है स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1923, 1924, 1925, 1926। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1923 में स्वराज दल का स्थापना हुआ था। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो क्वेश्चन नंबर 27 होगा क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वराज दल के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, तो लिखा हुआ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 1927 सोनपुर, 1928 बिहटा, 1929 पटना, 1936 लखनऊ। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1927 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो सोनपुर में। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, तो यहाँ लिखा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना
1848, 1881, 1885, 1920। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और ये जो प्रश्न है 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्षता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती, इंदुलाल याज्ञनिक, एनजी रंगा, उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 33। तो लिखा हुआ है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया? गंगा, यमुना, रावी, सिंधु। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रावी नदी के तट पर। और यह भी प्रश्न बन सकता है कि रावी नदी के तट पर कब नेहरू जी ने झंडा फहराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 में, दिसंबर 1929। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 34 का। तो यहाँ लिखा हुआ है, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार, मुखिया। तो इसका करेक्ट आंसर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मास्टरदा। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। तो 35 की। तो 35 नंबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल इंडिया ट्रेड मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906, 1907, 1908, 1909। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1909 में। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजापुर, और दिसंबर 1920 नागपुर। तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिसंबर 1920 को। और ये जो क्वेश्चन है 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की। तो 37 नंबर है, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, 12 फरवरी 1920, 12 फरवरी 1921, 1922, 1923 को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 फरवरी 1922 को। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। तो 38 नंबर है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? आगा खान, सर सैयद अहमद, लाला हरदयाल, मोहम्मद अली जिन्ना। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। तो 38 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? एक संत थे, उग्रवादी थे, आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता थे, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का करेक्ट 39 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो 40 नंबर यहाँ है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? सत्यभक्त, पीएन राय, पीसी राय, ज्योति बसु। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्यभक्त ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो सत्यभक्त। अब क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ज्योति बसु, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असंतोष। तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 43। तो यहाँ आपके सामने आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इनके संस्थापक कौन थे? 1876 लिटन, 1880 रिपन, 1885 एओ ह्यूम, 1923 गुरु गोलवलकर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 में हुआ। और इसका संस्थापक कौन था? तो एओ ह्यूम था। चलिए उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा, भारत में
होम रूल आंदोलन किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल। तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। तो यहाँ लिखा हुआ भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू किया गया? ऑप्शन है 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। कहाँ हुआ था? तो भारत में। किस देश के लिए किया गया? किस देश के समर्थन में? तो तुर्की के समर्थन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की। तो यहाँ लिखा हुआ है 1921 का मुकला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अली मुसालियार, जिन्ना, जतरा भगत, राम मनोहर लोहिया। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अली मुसालियार। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की। तो 47 नंबर है मोकला विद्रोह कहाँ हुआ था? किस राज्य में पूछ रहा? बंगाल, महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, केरल। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल में हुआ था। मोकला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 48। तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 1905 हो जाएगा। ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। 1905 में हुआ था किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। तो 49 नंबर यहाँ पर है 1915 में काबुल, 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की राजधानी, भारत की अस्थायी सरकार का कब बनाया गया? तो इसका करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन है बरकतुल्लाह, महेंद्र प्रताप, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो 49 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महेंद्र प्रताप को। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। तो यहाँ लिखा 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष किस नाम से जाना जाता है, विख्यात है? गांधी युग, नेहरू युग, उदारवादी युग और नरमपंथी युग। तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1919 से 1947 के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 51। 51 है 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और जिन्ना, गांधी जी और अली बंधु, कोई नहीं, और गांधी जी और अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें थोड़ा ऑप्शन जो है ये ऊपर नीचे हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था पूना पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, पूना समझौता को। तो कब हुआ था? तो 1932 में, ये भी याद रखेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 नंबर यहाँ पर है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी, सत्यभक्त, एम.एन. राय। तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम.एन. राय ने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? कब हुई थी? 1927 में, 1926 में, 1928 में, 1929 में। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1928 में। सॉरी, यहाँ बी नंबर यहाँ पर लिखा है 1928 में। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की। तो 54 नंबर यहाँ पर है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? 1915 मदन मोहन मालवीय, 1930 लाला लालचंद्र, 1925 केवी हेडगेवार होना चाहिए था, और यहाँ है 1885 दयानंद सरस्वती। तो 54 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 55 है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गुरु दयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913 और सोहन सिंह भाखना 1918। तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1913 में। किसने किया? लाला हरदयाल ने। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15। तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, मॉस्को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलमेज सम्मेलन, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, ये लंदन में हुआ था। 1930, 31 और 32 में हुआ था। इसमें अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और महात्मा गांधी तीनों में भाग नहीं लिए थे। और किस देश में हुआ था? तो लंदन में।
चलिए इसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 57, किस देश में हुआ था? तो ब्रिटेन, ब्रिटेन में। और किस जगह हुआ था? तो लंदन में। 57 नंबर यहाँ पर है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्यागी? चौरी चौरा, जालियांवाला बाग, गांधी इरविन पैक्ट, किसान आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए महात्मा गांधी जिनको केसर हिंद की उपाधि दिया गया था, वो उन्होंने अपनी उपाधि का त्याग कर दिया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? उद्योगपति पर, व्यापारियों पर, श्रमिक पर, किसान पर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसान पर। तीन कठिया प्रणाली में 3 कट्ठा में 1 कट्ठा में नील की खेती करना होता था। उसके बाद अब हम लोग बात करें 59 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बम्बई में, यहाँ बम्बई इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उस जिस समय का ये बात हो रहा है 1933, 34, 35 में, उस समय मुंबई, जिसको अभी हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, उसको उस टाइम बम्बई के नाम से जाना जाता था। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1933, 1934, 1935, 1926 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1934 में। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की। तो 60 नंबर है, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? 1920, 1922, 1924, 1930। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1924 में खलीफा के पद को हटा दिया गया। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की। तो क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की। तो इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता? महात्मा गांधी, आगा खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद। तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1928, 1930, 1931, 1932 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर ए, 1928 में, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की। तो 64 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, नरेंद्र देव। तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 65, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जतरा भगत, एम.एन. राय, गुंडाधुर, इनमें से कोई नहीं। तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जतरा भगत। और ये वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं उनमें से बहुत कम ही लोग जो आंसर आता है उसका जवाब देते हैं। कोशिश करें कि जो पढ़ रहे हैं आप उसका जवाब भी दे, ताकि आपका कंसंट्रेशन भी बना रहे और जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उसका जो है आपको अच्छे से याद भी हो जाए आंसर। आप जो दिए हैं वो और हम जो बोल रहे हैं जो इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों मैच कर ले, कौन सही है उसके बाद याद भी उसको अच्छे से कर ले। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, गोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? 1905 बिहार, 1910 पश्चिम बंगाल, 1914 उड़ीसा, 1915 छोटा नागपुर। तो 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1914 उड़ीसा में हुआ था गोंड विद्रोह। अब 67 नंबर है, चौकीदार कर के विरोध में आंदोलन कहाँ आरंभ किया गया? बिहार में, बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में। चौकीदार कर के विरोध में आंदोलन कहाँ किया गया था? तो बिहार में किया गया था। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 68। 68 है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? पंडित नेहरू, गांधी जी, अंबेडकर जी, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का स्थापना किया था। उसके बाद अब हम लोग बात करें बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, जमशेदजी टाटा और लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया गया था, तो इनका नाम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 70, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अली बंधु, अम्बेडकर जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सर सैयद अहमद। तो इसका 70 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71, कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया? कांग्रेस अमेरिका से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, रूस से। तो 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए, अमेरिका से। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की। तो 72 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की?
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, बिपिन चंद्रपाल। तो 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की। तो यहाँ लिखा निम्नलिखित में से किसने वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र प्रकाश प्रारंभ किया? दादा भाई नौरोजी, बीकाजी कामा, बीडी सावरकर, लाला हरदयाल। तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की। तो क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 74, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बिपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, बीजी तिलक। तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की। तो 75 नंबर है, कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 अगस्त को, 10 अगस्त को, 1 सितंबर, 17 सितंबर को। तो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 सितंबर को अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। मोपला विद्रोह का तत्कालीन प्रभाव क्या हुआ? असहयोग आंदोलन का असहयोग आंदोलन मजबूत हुआ, सांप्रदायिकता, सरकार द्वारा आर्थिक रियायत, मोपलाओं का राजनीति से अलगाव। तो 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांप्रदायिकता बढ़ा। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर लिखा हुआ है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? राजगुरु, यतेंद्र दास, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त। तो 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह के साथ मिलकर बम फेंका था। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 78, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1932 और 26 जनवरी 1950। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, ये पूछ रहा है। तो 78 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। अब है, बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब और किसने की? 1975 सत्यभक्त, 1928 राम मनोहर लोहिया, 1934 नरेंद्र देव, 1931 जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1925 सत्यभक्त ने। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की। तो 80 नंबर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? 1923 में गोलवरकर, 1925 में केवी हेडगेवार, 1926 में चित्तरंजन दास, 1928 में लालचंद। तो 80 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925 केवी हेडगेवार। और ये क्वेश्चन 2012, 2018 और 2020 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कोलकाता, 1937 बेलगांव। तो 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929। उसके बाद है 82 नंबर क्वेश्चन। तो 82 का करेक्ट आंसर 82 नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? अभी हम कुछ समय पहले आपको बताए थे, तो अगर आप ध्यान से सुने तो जल्दी से इसका आंसर दे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारदोली। बारदोली का जो सत्याग्रह हुआ था, उसी के सफलतापूर्वक हो जाने के बाद वहाँ के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया था। 82। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से आता है? के केलप्पन, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालचारी। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए, उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर है, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922। तो 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। 85 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज, अहमदाबाद 1930, 1930 दांडी, 1930 एल्वा। तो 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दांडी। 1930 दांडी की। और ये क्वेश्चन 19 में और 20 में पूछा गया था। चलिए, उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की। तो 86 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी,
इरविन, चेम्सफोर्ड और लॉर्ड मिंटो। तो 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। और ये क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया था। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 87, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918, 1919। तो 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1916 में रंपा विद्रोह हुआ। अब 88 नंबर की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है सिखों के, ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन रहा है कि सिखों के 10वें गुरु का क्या नाम है? तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। और उनका जन्म किस जगह पर हुआ था? तो पटना में। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 89। तो यहाँ लिखा हुआ टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की। तो 90 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करो या मरो। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 21, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? डच था, ब्रिटिश था, पुर्तगाली था या फ्रांसीसी? तो 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। तो प्रथम बार पुर्तगाली जो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। चलिए उसके बाद अब हम लोग को ये क्वेश्चन भी 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। तो 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा। 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1916, 1919, 1917, 1918। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1917, 1917 सी। उसके बाद है 93 नंबर असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में, 1921 में, 1922 में, से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1920 में, और बंद हो गया था 1922 में जब। चलिए उसके बाद चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर लिखा हुआ है खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1920 में चलाया गया, तुर्की के समर्थन में, और भारत देश में चलाया गया था। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर जॉन साइमन। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, लिखा पूना समझौता कब हुआ था? तो इसका करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन है 24 सितंबर 1932, 23 सितंबर, 26 सितंबर और 24 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 सितंबर 1932। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी जिसे अभी बीजेपी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है 98 नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद 99 नंबर है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। अब यहाँ पर 100वां क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से। अब 101 नंबर है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 102, 102 है यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1925, 1964, 1984, 1999। तो 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1925 में। और इस सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्की के देश को खलीफा कहा जाता था। अंग्रेजों ने वहाँ के खलीफाओं के पास जो अधिकार था उसको छीन लिया था। इसी कारण भारत में उनके तुर्की के खलीफाओं के समर्थन में यहाँ पर खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।